हेलो दोस्तों, नमस्कार। गोल्डन इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। जैसा कि आप लोग लगातार देख रहे हैं, हमारी क्लास चल रही है, मैथमेटिक्स की क्लास चल रही है। ये क्लास किसके लिए चल रही है? अगर आप लेखपाल, दिल्ली पुलिस या फिर यूपीएसआई किसी का भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो उसमें सब में आपको ये बेनिफिट रहेगी क्लास। तो आप शुरू करते हैं आज की हम अगली क्लास। आप लोगों ने पिछली क्लास में देखा है चैप्टर कौन सा चल रहा था। चौथे नंबर का चैप्टर चल रहा था। चैप्टर का नाम क्या था? फ्रैक्शन। कलर चेंज कर लेते हैं यहाँ से। चौथे नंबर का ये चैप्टर है, इसका नाम क्या है? फ्रैक्शन। और कल फ्रैक्शन में मैंने सिंपल फ्रैक्शन पढ़ लिया है। कौन सा पढ़ा है? सिंपल फ्रैक्शन। जिन लोगों ने नहीं देखा है वो जाकर के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप लोग देख लेते हैं, या ऊपर आई बटन में भी आ रहा होगा, वहाँ से देख सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं आज का अगला टॉपिक क्या रहेगा। डेसिमल फ्रैक्शन, दशमलव भिन्न। कल हम लोगों ने साधारण भिन्न पढ़ा है, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? दशमलव भिन्न। आज हम वो सिखाएंगे दशमलव भिन्न में, बिल्कुल बेसिक्स सिखाएंगे। क्या क्या होता है, कितने टाइप की दशमलव भिन्न होती है, वो सब चीज़ें सीखिए। देखिए दशमलव भिन्न क्या होता है। जो कल आप लोगों ने सिंपल भिन्न में पढ़ा था, सिंपल फ्रैक्शन में पढ़ा था, जैसे सिंपल फ्रैक्शन में लिखा था 2/10। ये क्या है? ये सिंपल फ्रैक्शन है। जब हम इसको डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? दशमलव भिन्न। बाकी दशमलव भिन्न कोई नया नहीं, कुछ अलग से नहीं है। जब हम इस 2 में इस 10 का भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा? 0.2। यही क्या हो जाता है? दशमलव भिन्न होता है। ठीक इसी तरह से और नंबर लिखे होंगे 0.3, 3.2, ये सब क्या होंगे? दशमलव भिन्न होंगे। और भी बड़े बड़े नंबर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे 3.47, 3.85, ये सब क्या होते हैं? दशमलव भिन्न होते हैं। तो दशमलव भिन्न होता क्या है? जो साधारण भिन्न होता है बस उसी को डिवाइड कर दिया जाता है। जैसे साधारण भिन्न आपने कल ये पढ़ा था 4/5, ही साधारण भिन्न है। और इसमें 5 का जब 4 में भाग दे देंगे, मतलब हर का अंश में जब भाग दे देंगे तो वो क्या हो जाएगी? दशमलव भिन्न हो जाएगी। जैसे 5 का 4 में भाग देंगे, आप लोग भाग देने का बहुत पुराना तरीका आपको पता है, इस तरह से भाग करते हैं। भाग नहीं जाता है तो 0, इसके बाद यहाँ दशमलव लगाते हैं, फिर यहाँ 0 बढ़ाएंगे। 8 का 5 बार, अब ये 5 का कितने बार जाएगा? 8 बार। तो 8 का जब 5 का 8 बार जाएगा तो कितना हो जाएगा? यहाँ 40। ये ख़त्म हो जाएगा। ये क्या बन जाएगी? दशमलव भिन्न बन जाएगी 0.8। मतलब 4/5 को अगर दशमलव में बदलना है तो क्या आ जाएगी? 0.8 आ जाएगी। ठीक समझ गए होंगे आप लोग दशमलव भिन्न। बस इतना ही दशमलव भिन्न में होता है, बाकी दशमलव में कुछ नहीं। जो संख्या दशमलव में लिखी मिल जाए वो सब दशमलव भिन्न होती है। ठीक बढ़ते हैं आगे, देखते हैं टाइप, कितने टाइप की होती है दशमलव भिन्न। सबसे पहला टाइप दिया गया है आपको, ये कौन सा टाइप है? लिखा हुआ है रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। रिकरिंग क्या होता है? पुनरावृत। अब आप लोग ये नहीं कहेंगे कि सर पुनरावृत गलत लिखा हुआ है। पुनरावृत जब यहाँ लिखेंगे रिकरिंग में तो ऐसे ही लिखेंगे। जब किसी नंबर को रिपीट करते हैं तो पुनरावृत्ति लिखते हैं वहाँ पे। ठीक पुनरावृत दशमलव भिन्न क्या होगा? रिकरिंग में क्या होता है? जब दशमलव, जिसमें क्या होता है दशमलव के बाद एक से अधिक बार किसी अंक की पुनरावृत्ति हो जाए। जैसे मैंने लिखा हुआ है 0.6, ये एक से अधिक बार आ जाए, ये दशमलव है। ठीक यहाँ पर एक दशमलव लगा है, थोड़ा इसको बड़ा करते हैं, ये दशमलव है। ठीक अब एक अंक है, दशमलव के बाद कितना है? एक अंक है। यही अंक जब बार बार रिपीट होता रहेगा तो क्या होगा? पुनरावृत दशमलव भिन्न। पुनरावृत दशमलव भिन्न क्या होगा? जब किसी नंबर को लिखा जाएगा इस तरह से 0.6, तो ये क्या हो जाएगा? पुनरावृत। जैसे ये 6 है, बार बार इस तरह से रिपीट हो रहा है, ये क्या होगा? पुनरावृत होगा। तो हम इसको किस तरह से लिखते हैं आप सभी को पता है, आप सभी को ये जानते हैं। ये 0.6 बार बार आता है तो क्या लिखते हैं? एक बार 6 लिखते हैं। ऊपर ये क्या कर देते हैं? एक लाइन खींच देते हैं। इसे लाइन को क्या बोलते हैं? बार बोलते हैं। ठीक हिंदी में क्या बोलते हैं? इसको बार बोलते हैं। ये लाइन होगी, या फिर इसको दूसरी तरीके से इस तरह लिखते हैं 0.6 और इसके ऊपर एक पॉइंट लगाते हैं यहाँ पर, बस
ठीक, इतना बहुत है। तो आप लोग समझे होंगे कि पुनरावृत्त में क्या होगा। जैसे ये लिखा हुआ 0.3333, ये क्या है, पुनरावृत्त। जब एक ही अंक की बार बार रिपीट हो रही है तो वो पुनरावृत्त होगा। ठीक, इसको कैसे लिख देंगे, 0.3, इस पर बार लगा देंगे, ये और ये एक ही चीज़ लिखी हुई है आगे, इसमें डॉट डॉट होता है। ठीक, तो जब ध्यान रखना है, क्या करना है, जब एक अंक रिपीट होगा तो रिकरिंग होगा। इसके बाद आगे अगला टॉपिक क्या रहेगा, जब एक से अधिक अंक रिपीट होंगे तो प्योर रिकरिंग होगा, शुद्ध पुनरावृत्त होगा। मतलब 0.785785 आप लोग समझ रहे होंगे। ये 3 अंक दिए गए हैं और ये 3 अंक क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। तो हम इसको कैसे लिखते हैं, 0.785, इस तीनों के ऊपर इस तरह से एक बार लगा देते हैं। ठीक, समझ गए होंगे आप इस बात को। जब एक अंक रिपीट होगा तो क्या होगा, रिकरिंग होगा। ठीक, जब एक अंक रिपीट होगा, जब सिंगल एक अंक रिपीट होगा तो रिकरिंग होगा, मतलब पुनरावृत्त समलव भिन्न होगा। जब एक से अधिक अंक रिपीट होगा तो प्योर रिकरिंग होगा। आप समझ सकते हैं, ये बड़ा लिखा हुआ है, इसकी स्पेलिंग बड़ी है, इसमें एक शब्द ज़्यादा जोड़ा है, प्योर लगा है, तो बड़े वाले में बड़ा होगा। मतलब जिसमें ज़्यादा अंक रिपीट होंगे वो प्योर रिकरिंग होगा, शुद्ध दशमलव भिन्न होगा, और जिसमें एक अंक रिपीट होगा वो दशमलव पुनरावृत्त दशमलव भिन्न होगा, रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। ठीक, अब हम चलते हैं आगे। देखो और इससे एग्जाम्पल देख लो, इसके एग्जाम्पल और देख लो। ऐसे लिखा होगा 0.865865 डॉट डॉट, तो इसमें 3 नंबर क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। तो अब लिख देंगे 0.865 और इसके ऊपर बार लगा देंगे बस। ठीक, तो ये हो गए 2 टाइप। तीसरा टाइप क्या मिलता है, आप लोग सभी को पता है। तीसरा टाइप होता है मिक्स्ड रिकरिंग फ्रैक्शन। मिक्स्ड रिकरिंग फ्रैक्शन में क्या होता है, मिश्रित दशमलव भिन्न। अब ये मिश्रित दशमलव भिन्न क्या होगा, इसको समझेंगे। देखो ये जो मिश्रित दशमलव भिन्न होता है, इसमें क्या होता है, इस तरह से एग्जाम्पल लिखा होगा 0.179999। अभी तक क्या था, एक अंक रिपीट हो रहा था या फिर पूरे ही अंक रिपीट हो रहे थे, 3 अंक 4 अंक जो भी है। यहाँ क्या होगा, कुछ अंक रिपीट होंगे और कुछ रिपीट नहीं होंगे। मतलब सभी अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होगी, कुछ अंकों की पुनरावृत्ति होगी, कुछ अंकों की नहीं होगी। कुछ अंक रिपीट होंगे, कुछ नहीं होंगे। आपने देखा यहाँ क्या हो रहा है, 17 रिपीट नहीं हुआ कहीं भी, केवल क्या रिपीट हो रहा है, 9 रिपीट हो रहा है। ये 9 फिर 9 फिर 9, इसके आगे डॉट डॉट लगा हुआ है। तो इसको क्या लिखेंगे, 0.17 और 19, उसके ऊपर बार। जो रिपीट हो रहा है उस पर बार लगाएंगे, जो नहीं हो रहा है उसको लिखा रहने देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब बढ़ते हैं आगे और देख लेते हैं। जैसे ये लिखा 0.6333 डॉट डॉट डॉट, तो क्या लिखोगे 0.63 और इस 3 पे केवल बार लगाएंगे बस। समझ गए बात को। उम्मीद करते हैं बात आप लोग यहाँ तक समझ पाए होंगे। अब हम दिखाते हैं आपको आगे की सॉल्व कैसे करते हैं। इन सभी को जो हमने अभी तक बता दिया, इनको अब सॉल्व कैसे करेंगे। ये तो केवल टाइप हो गया। देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए देख लो आगे, एक एग्जाम्पल लेते हैं छोटा सा। जैसे हमने लिखा है 0.3 और इसके ऊपर बार लगा हुआ है। ठीक, ये क्या लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है आपका x बराबर 0.3। अब आपको पता है ये जब 3 के ऊपर बार लगा है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 0.3333 डॉट 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 कहीं तक। ठीक, ये रिपीट ही होता रहेगा। करते क्या हैं हम, जब बेसिक मेथड पढ़ा होगा आप लोगों ने, इंटर में पढ़ाया जाता है 12th की क्लास में,
सॉरी 12th की क्लास में आपको ये मेथड पढ़ाया जाता है कि जब यहाँ पर पॉइंट लगा है और आगे डिजिट दिए गए हैं तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ इस ऐसे नंबर से गुणा कराएंगे कि ये पॉइंट यहाँ से हट के आगे बढ़ जाए। तो हम इसमें 10 से गुणा करा लेते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा 10x हो जाएगा। जब इसमें 10 से गुणा कराओगे तो एक जीरो बढ़ेगा, इसकी वजह से एक अंक आगे बढ़ जाएगा, मतलब 3.33 अब ये आने लगेगा। इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं और इसको क्या करते हैं इक्वेशन सेकेंड मान लेते हैं। जब ये फर्स्ट और ये सेकेंड है तो हम क्या करेंगे, सेकेंड से और फर्स्ट को क्या कर रहे हैं माइनस कर देंगे। जब सेकेंड से फर्स्ट को माइनस करोगे या फर्स्ट से सेकेंड को माइनस कर दो, ठीक, तो क्या आ जाएगा, इधर बचेगा, देखो सेकेंड से फर्स्ट को माइनस कर रहे हैं तो 10x से 1x घटाओगे कितना बचेगा 9x। इधर क्या होगा 3 से जब ये पॉइंट वाला घटाओगे तो इधर वाला तो ख़त्म हो जाएगा, यहाँ बचेगा 3। अब क्या देख रहे हैं आप, देखा है ना, यहाँ 9x बचा और यहाँ 3, तो x बराबर कितना 3/9। तो ये इसका आंसर हो गया। मतलब आप समझ पाए क्या लिखा है, 0.3 बार इसका आंसर क्या आया 3/9। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि सर हमने ये तो पढ़ा नहीं है, ये आपको इंटर में पढ़ाया गया, 12th की क्लास में अलजेब्रा में ये पढ़ाया जाता है। आप लोग नहीं पढ़े हैं तो किताब उठा के वहाँ देखें और वहाँ आपको मिलेगा ये। अब इसकी ट्रिक कैसे बनती है वो समझो। यहाँ से हमने देखा कि 0.3 था, उस पर बार लगा था, यहाँ क्या आ गया 3/9 आ गया, मतलब जितने पे बार लगा था वो तो वैसे ही लिखा रहा, और नीचे क्या आ गया 9 आ गया। कितने 9 आए, जितने डिजिट पे बार लगा था उतने ही 9 आ गए। बात समझ पाए, जिस पर बार लगा है वो तो लिखा रहा, और सिंगल डिजिट पे बार लगा था तो सिंगल 9 आ गए, बस ख़त्म। आपको अगर क्वेश्चन दिया जाए 0.4 इस पर क्या लगा हुआ है बार लगा है तो आप क्या बताएंगे 4/9। सॉल्व करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं। समझ पाए, बढ़ते हैं आगे, कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर, और हमारे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। बेल आइकन प्रेस करने के बाद आप ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट करिएगा, इसके बाद ही आपको नोटिफिकेशन आएगा। आप ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट कर लें और सभी वीडियो आप डिटेल वाइज सीरियल वाइज देखते रहें। चलिए आगे कुछ और क्वेश्चन बताते हैं आपको, देखते हैं कुछ और क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन देखते हैं, आगे लिखा हुआ 0.3, ये तो आपने कर लिया, इस पर बार लगा था। अब अगर लिखा हुआ 0.5 बार तो आपको पता है हम डायरेक्ट बताएंगे क्या 5/9। जिस पर बार लगा हुआ है उस डिजिट को लिख देंगे और ये देखेंगे कितने डिजिट पे बार लगा हुआ। एक डिजिट पे बार लगा हुआ है तो नीचे एक बार 9 लिखेंगे। अगर 2 डिजिट पे लिखा हुआ है 3, 4 और इन दोनों पे बार लगा है तो आपको क्या लिखना है 3, 4/9, 9 दो बार क्या होगा 9 होगा। मतलब यहाँ 2 डिजिट पे बार लगा था तो 2 बार 9 लिखेंगे नीचे, बस। बाकी कुछ नहीं करना, आप डायरेक्ट ट्रिक से ही समझ लीजिएगा, बाकी कुछ नहीं। क्या ट्रिक रहेगी 0.357, 3 अंकों पे बार लगा हुआ है, आंसर क्या देंगे आप 357/999। जितने डिजिट पे बार लगा हुआ है उतनी ही बार नीचे 9 कर देंगे, बस। ठीक, अब आप सोच रहे होंगे सर अगर पूरे पे बार नहीं लगा हुआ है तो क्या करेंगे, तो समझो। अगर पूरे पे बार नहीं लगा हुआ है तो क्या करेंगे, देखो जैसे ये लिखा 0.1, 2, 3, 6 और इन 2 डिजिट पे बार लगा हुआ, इन 2 पर नहीं लगा हुआ, कोई दिक्कत नहीं। जिस पर लगा है उस पर हम पिछला वाला काम कर लेंगे जो हमने ये अभी इधर किया हुआ है। ठीक, जिस पर लगा है उस पर हम ये काम कर लेंगे। ये दिया गया था, इस नंबर को हम पूरा लिखेंगे 1, 2, 3, 6। 2 डिजिट पे बार लगा हुआ है, नीचे क्या करेंगे 2 बार 9 लिख देंगे। जिन पर नहीं लगा हुआ है, जितने डिजिट पर नहीं लगा हुआ है उतने 0 लिखेंगे,
ये खाली हैं तो इनको खाली 0 लिख दो। ठीक, लगा है तो 9, नहीं लगा है तो 0, और जिस पर नहीं लगा है उसको क्या करेंगे, ऊपर से घटा देंगे। बस इतना काम कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। देखो, जब 1236 से 12 घटाओगे तो बचेगा 1224। नीचे क्या 9900। अब इसको कैंसिल कर सकते हैं 12 से जब इसको 12 से आप कैंसिल करेंगे तो 12 एकम 12, 0, 12 दूनी 24, नीचे 12 अट्ठे 96, बचेगा 3, 30 हो जाएगा, 12 दूनी 24, 6 बचेगा, 12 पंचे 60, क्या आ जाएगा 102/825। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, और एक आध दो क्वेश्चन अब आपको और दिखा देते हैं। देखो, जैसे हमने लिखा हुआ है 0.3257 और इन 2 डिजिट पे बार लगा हुआ है। आपको पता है बिल्कुल सेम लिखा हुआ है। क्या करना है, 3257, जिस पर नहीं लगा है उस पर तो वही काम पहले वही कर लेंगे। 2 0 लिख देंगे, 2 9 लिख देंगे, मतलब 2 पर लगा है तो 2 9 हो गए, और जिन 2 पर नहीं लगा है उनके लिए 2 खाली 0, और उन्हीं को माइनस कर देते हैं। जो खाली होते हैं उनको क्या करेंगे, यहाँ से माइनस करेंगे, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। अब आगे देखते हैं 3, ये पॉइंट है, सॉरी, ठीक, 5 7 8 एक डिजिट पे लगा हुआ है। अब एक पे लगा हुआ है, कुछ नहीं करना, एक पे लगा, 2 पे लगा, 3 पे लगा, क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, आपको वही करना है। 3 5 7 8 बटे 9 1 2 3, 3 पे नहीं था, 3 0, -8, ख़त्म। और देखो 0.3578, अब ये 3 डिजिट पे लगा हुआ है, कुछ नहीं करना, 3578 बटे 9 9 9 0, जितने पे लगा है उतने 9, जिस पे नहीं लगा है उतने 0, माइनस जिस पे नहीं लगा है ये 3 ऊपर वाले में। ये देखो इसका आंसर। 1 मिनट ऊपर देख लेते हैं, ऊपर कुछ गलत करवा दिया है, यहाँ देख लो, यहाँ कुछ गलत हो गया था, इसको सही कर लो। ये यहाँ पर 8 नहीं होगा, यहाँ केवल गड़बड़ हुआ है। क्या होगा, जिस पर नहीं लगा हुआ वो माइनस करते हैं, 3 5 7, ये सही कर लेना। ओके, ठीक है, यहाँ तक की बात आप लोग को समझ में आई होगी। अगर आ गई है तो चलते हैं आगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करते रहिए। आपकी इच्छा है, जैसा लगे आप वैसा आप एक बार कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।